हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह एक ऐसे जिन के बारे में है जिसे सुनने के बाद आपकी जिन के प्रति सोच बदल जाएगी और अगर इनसे डरते हैं तो आपका डर दुगना हो जाएगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड टेल्स पर। यह बात तब की है जब मैं और मेरी दोस्त अमीशा कॉलेज से घर आ रहे थे। अमीशा एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी और वह बहुत ही सुंदर थी। मैं और अमीशा हमेशा कॉलेज से साथ ही आया करते थे। वह मेरे बिल्डिंग के सेकंड माले पर रहा करती थी। उसकी फैमिली और मेरी फैमिली काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वैसे तो अमीशा हमेशा हंसमुख और खेलती रहती थी, बट उस दिन न जाने अमीशा के चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन थी। मैंने कई बार अमीशा उसे ऐसे कर कर के आवाज़ दी, बुलाया कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। पर अमीशा ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह दिन कॉलेज से उसका आखिरी दिन था। उस दिन से अगले एक हफ्ते तक अमीशा कॉलेज नहीं गई। लेकिन जब एक हफ्ता हो गया तब मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। अमीशा के घर वाले भी अब हमारे घर नहीं आ रहे थे और ना वह कॉलेज जा रही थी। यह बात मुझे थोड़ी खटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है। और आज जब पूरा एक हफ्ता हो गया था तब मैंने ठान ही लिया कि अब मैं उसके घर जाकर पूछूंगा कि आखिर क्या हो रहा है। शाम के वक्त मैं कॉलेज से आकर अमीशा के घर गया। मैंने बेल बजाई लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर मैंने हल्का सा दरवाजे को पुश किया तो धीरे से आवाज़ करके दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा सारा घर एक अंधेरे में बसा हुआ था। सारी की सारी लाइटें बंद थी और चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, मानो किसी ने पूरे घर को फूलों से सजा दिया हो। यह थोड़ा अजीब था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खुशबू इस घर में क्यों आ रही है। मैं जैसे जैसे अंदर गया मैंने देखा कि कोई बेड पर बैठा हुआ है और अजीबोगरीब भाषा में बात कर रहा है। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ खींचा और मेरा मुंह बंद कर कर मुझे बाहर की तरफ लेकर आ गया। जब मैंने गौर से देखा तो वह और कोई नहीं, अमीशा के पापा थे। अमीशा के पापा ने मुझे चुप करते हुए बोला कि चलो यहाँ से चलो, अभी नीचे चलो, जल्दी चलो फटाफट। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वह मुझे नीचे लेके गए, मेरे घर वालों को बुलाया और फिर जो उन्होंने हमें बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि जिस शाम अमीशा मेरे साथ कॉलेज से घर आई थी, रात को वह कुछ अजीबोगरीब बिहेव कर रही थी। उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। हमने ज़्यादा नोटिस नहीं करा, पर जब हमने ध्यान देना शुरू करा तब हमने देखा कि अमीशा के कमरे से एक मर्दाना आवाज़ आ रही है और रोज़ रात को अमीशा उठकर अपने कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है और जब हम सुबह देखते हैं तो वह निर्वस्त्र होती है। ये बात सुनकर हम चौंक गए। हम बिल्कुल शॉक थे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं अमीशा के पापा। अमीशा जो इतनी हंसमुख है, जिसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ ये क्या हो रहा है। तब अमीशा के पापा ने बताया कि हमने अपने ऑफिस में किसी से पूछा था, अपने एक दोस्त के साथ हमने ये प्रॉब्लम शेयर भी करी थी। उन्होंने हमें कुछ समाधान भी बताए थे लेकिन उससे कुछ भी हल नहीं निकला। बट हमें एक चीज़ पता लगी है
कि अमीशा पे किसी जिन का साया है जो चाहता है कि पूरा घर अंधेरे में रहे और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। अगर उसे खुशबू नहीं मिलती तो अमीशा एक भयंकर राक्षस की आवाज़ में और एक राक्षस के रूप में हमें सताने लगती है। हमसे ये हालत देखी नहीं जाती और उसने हमें किसी को ये बात बताने से मना किया था, वरना वह हमारी अमीशा की जान ले लेगा। यह बात सुनकर मेरे पापा को बड़ा ही अजीब लगा और उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। मेरे पापा इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मानते थे और उनको कई लोग जानते थे। उन्होंने एक पंडित को बताया। उन पंडित जी का बहुत ही नाम था। हम सब ने आपस में बात कर कर उन पंडित जी को अगले दिन दोपहर का टाइम दिया। हम सभी धीरे धीरे समय काटने का वेट कर रहे थे और जैसे ही घड़ी 12 बजे पंडित जी घर के दरवाजे पे खड़े हुए थे। हम सब उनके पीछे पीछे ऊपर जाने लगे और जैसे ही पंडित जी ने गेट खोला उन्हें आभास हो गया कि उस घर में कौन है। उन्होंने हम सबको दरवाजे के पास ही बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया और अमीशा को कमरे से हाथ पकड़कर लेके आ गए। अभी अमीशा बिल्कुल ही कमज़ोर, जैसी वो हमेशा से थी उससे बिल्कुल ही बदली हुई लग रही थी। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, उसका शरीर एकदम खरोच से भरा हुआ था, घाव से भरा हुआ था। मुझे उसको इतनी तकलीफ़ में देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था कि आखिर क्यों कोई इसके साथ ऐसा करेगा। अमीशा को वहाँ बिठाया गया और अमीशा बिल्कुल ही अनकॉन्शियस थी। उसके मुंह से बोल भी नहीं निकल रहे थे, मानो किसी इंसान को बहुत ही समय से भूखा रख रखा हो और उसको अंदर ही अंदर कोई खा रहा हो। अमीशा बिल्कुल ही कमज़ोर सी लग रही थी। पंडित जी ने धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करा और जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करा अमीशा में बदलाव आने लगा और अमीशा मर्दाना आवाज़ में हंसने लगी। पंडित जी ने अमीशा से पूछा कि तू कौन है, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहा है। तो उसने बड़े ही खतरनाक स्वर में कहा, मैं यहाँ अपने बच्चे से नहीं आ रहा, मुझे किसी ने भेजा है और उसके भेजे बिना मैं यहाँ आता नहीं और अब मैं आया हूँ तो इसलिए मेरा जाऊँगा नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर हम सब डर उठे। पंडित जी ने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण जोरों से शोरों से करना शुरू कर दिया और उनके मंत्रों से हमें और अलग ही कुछ देखने को मिल रहा था। अमीशा के अंदर बैठा वो इंसान और ख़तरनाक होता जा रहा था। अमीशा की आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, उसका शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और वह उस मर्दाना स्वर में चिल्ला रही थी, चीख रही थी और अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही थी। यह मंज़र देखकर हम सब दहल उठे थे और एक वक्त के लिए पंडित जी के मंत्र भी बिल्कुल शांत हो गए थे। जब तक पंडित जी के मंत्र शांत नहीं हुए तब तक अमीशा दर्द में चिल्लाती रही, कहती रही और उसका ये खतरनाक रूप देखकर मैं वहाँ बैठा बैठा दहल उठा था। मुझे नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे नींद भी आएगी, लेकिन अमीशा को इस दर्द में देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि कोई क्यों किसी के साथ ऐसा करेगा। पंडित जी ने अपने लाख कोशिशें करी पर अमीशा ठीक नहीं हुई। उस दिन हम सब हार मान चुके थे, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा था। पर तभी एक इंसान जो फरिश्ते की तरह वहाँ आ पहुँचा। वह एक किन्नर थे जो नंगे पैर चल रहे थे और उन्होंने हमें देखते ही आभास लगा लिया कि हम किस परेशानी में हैं। उन्होंने मुझे कुछ 5 चीज़ें लाने को कही। मैं वो भागकर 5 चीज़ें ले आया। हमने एक भी सवाल नहीं करा कि आखिर वो कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं। जैसे ही मैं वो 5 चीज़ें उनके पास लेकर आया, वह ऊपर गए। उनके और उस खतरनाक जिन के बीच
कुछ बहुत ही लंबी बातें हुई और जब वह उस कमरे से बाहर निकले, हमें नहीं पता कि उन्होंने अंदर जाकर ऐसा क्या किया क्या नहीं किया। हमारी हमेशा बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने जाते ही जाते हमें बोला कि तुम्हारी बेटी के साथ ये जो भी हुआ है किसी पराये ने नहीं, किसी अपने नहीं किया है। उसकी सुंदरता और उसके भोलेपन का किसी ने फ़ायदा उठाया है कि बस हमेशा को पा सके, और कोई नहीं, तुम्हारा ही अपना है। जाते जाते उन्होंने बस हमें यही कहा, इस घर में चारों तरफ अब खुशबू होनी चाहिए। जिस दिन भी इस घर से खुशबू गई तो वह दिन दोबारा वापस आ जाएगा। और हमेशा को आप बोलना कि बाल बांध कर ही हर जगह जाए, कहीं भी बाल खोल के ना जाए। मैंने अपनी तरफ से एक ऐसा उपाय कर दिया है कि अब वह चीज़ इससे दोबारा परेशान नहीं करेगी। बस इन बातों का ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। हमने लाख बार उनसे पूछा कि आखिर अमीशा के साथ किसने ऐसा किया था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम नहीं जानते थे कि उनके और उस जिन के बीच क्या बात हुई थी, पर हम यह देखकर खुश थे कि भगवान ने हमारी सुन ली और वह एक फरिश्ते की तरह हमारे सामने आकर अमीशा को बचा के यहाँ से चले गए। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और अमीशा आज भी अपने बालों को बांध कर ये घर से बाहर निकलती है। उसकी वो खूबसूरती अब ढक चुकी है, क्योंकि जो मंज़र उसने फेस किया है उसके बाद अब वो हंसना ही भूल गई है। पर अब वह ठीक है और उसके साथ वह हादसा फिर कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।